नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है। और जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है कांग्रेस की एक ही नाथ। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव के लिए कांग्रेस ने नाथ के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। ये नई बात नहीं है, लगातार कांग्रेस ऐसा कहती रही, लेकिन पार्टी के भीतर और बाहर से ये खबर भी आती रही है कि किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस पर साफ कर दिया है कि कोई नहीं, कांग्रेस के एक ही नाथ और वो है कमलनाथ। जरा इस खबर को देखिए। जाहिर है दिग्विजय सिंह ऐसा कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से आईना दिखाएगी। समझिए इस खबर को, देख लीजिए। कांग्रेस की एक ही नाथ, कमलनाथ से मिलेगी कमल को टक्कर। जो जीता वही 2023 का बाजीगर। कांग्रेस में कभी कभी कुछ बयान आने से पार्टी की भले ही मुश्किलें बढ़ती हों, लेकिन पार्टी के सीनियर नेता ये मैसेज देने में जरा भी पीछे नहीं हैं कि हम एक हैं और हमारे नेता भी कमलनाथ हैं। सोमवार को ग्वालियर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस बार तमाम चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दूसरी सभा ग्वालियर में, तीसरी सभा मध्य प्रदेश में बिहारी में प्रस्तावित थी। इस तरह से 6-7 सभाएं खड़गे जी की उसमें आई, राहुल जी की भी मीटिंग जो पूरी कांग्रेस आज एकजुट है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अन्य प्रांतों में भाटिया जी गुटबाजी हो सकती है, मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में हमारा केवल एक दावेदार है श्री कमलनाथ। जितने उम्मीदवार हैं वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को प्रमाणीकरण देंगे, प्रभारीकरण को देंगे कि कितने लोग लेके आए। उनकी सूची भी आप बना के डॉक्टर मोहन सिंह जी को देंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय हों या कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। जब बात एकजुटता की आती है तो इस पर भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निशाना साध रहे हैं। ये जो मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं दिखावे का कि हम सब मिलकर के इन सारी बातों को करने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल और केवल दिखावा है। अंतर्मन कांग्रेस का सज्जन सिंह वर्मा ने उनके शब्दों में, उनकी भावनाओं में प्रकटीकरण कर दिया। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन नाथ के आने के बाद कुछ हद तक इससे निजात मिली है। 2023 में पार्टी इसी को ताकत बनाना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान होगा? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। बड़ा सवाल यही है कांग्रेस के भीतर, क्या ये इतना आसान होगा? लेकिन कांग्रेस ने इसको आसान करने का प्रयास शुरू कर दिया, दिखाई भी दे रहा है हर जगह से। हालांकि कुछ दिन पहले ऐसी तस्वीरें भी आई थी ग्वालियर से, जब लाखन सिंह के बेटे वहां पहुंचे तो कुछ दूसरी तस्वीरें थी, फिर यह भी कहा गया कि यही कांग्रेस है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि साहब याद रखिए, जिला अध्यक्षों को बता दीजिए, सूची दे दीजिए कि हमारे तो एक ही नाथ है, कमलनाथ। राकेश शर्मा जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत है राकेश जी। अजीत सिंह भदौरिया है कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत जी, बार बार ये चर्चाएं आई जाती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी, जहां तहां से, पर दिग्विजय सिंह का आज जो बयान आपके ग्वालियर में ही दिया है, कल दिया उन्होंने, और बयान में ये साफ कर दिया कि साहब आप लोग, बल्कि अपने सीनियर लीडर जो भी पहुंचे थे वहां पर, मुझे लगता है वो वहां जानने पहुंचे होंगे क्या स्थितियां हैं। भाटिया साहब बैठे थे, बाकी और भी लोग बैठे थे, उनसे वो कह रहे थे कि बाकी जगह हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ही नाथ है। वास्तव में ऐसा है? देखिए आदरणीय मनोज जी, जो विजुअल आप दिखा रहे हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, वो मुझे लगता है कि थोड़ा पुराना विजुअल है। आजकल तस्वीरें तो बदलती रहती सर, मैसेज साफ है। मैंने कहा तस्वीरें बदलती रहती, मैसेज तो एक ही है जी। मैसेज 6 महीने से साफ है, साल भर से साफ है, और 2018 से मैसेज साफ है, जब आदरणीय कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश में आए थे कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल कर। आप देखेंगे साल भर पहले कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने एक छतरी के नीचे आकर आदरणीय कमलनाथ जी के यहाँ बैठकर स्पष्ट रूप से
बैठक में ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि 2023 में विकास की डोर पुनः कमलनाथ जी के हाथ में मध्य प्रदेश की सरकार बनते ही सौंप दी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके अंदर खुद की जमीन सरकी हुई है, आप देखिए कि जो घुन कांग्रेस पार्टी का था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, क्योंकि उन्हें सत्ता मोह ज्यादा प्यारा था। सत्ता मोह के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वो घुन अपने अंदर समाहित कर लिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि 57 साल बाद ग्वालियर में महापौर जीता, मुरैना में महापौर जीता। उसका परिणाम ये हुआ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित। वही आने वाले चुनाव में समझ में आएगा। जयबान सिंह पवैया, जिनकी राजनीतिक दुकान पूरी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार को गाली देते हुए निकलती थी, चलती थी, वो आज जयबान सिंह पवैया हाशिए पे जो मूल भाजपाई है। क्यों? क्योंकि आयातित लोगों को फिर बाद जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा भूमाफिया है, आज वो गलवैया करते हुए घूम रहे हैं। अब कहां गया वो भूमाफिया? इमरती देवी स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंत्री डबरा से, वो जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली बंगले पे हंगामा करती हैं, कहती हैं कि उनके पीए पारासर के संरक्षण में उनके दलाल हर जिले में ग्वालियर चंबल अंचल के दलाली कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं थानों से और जिलों से। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। उमा भारती गाय बगाए, आप देखिए शराब के माध्यम से शिवराज सिंह की सरकार और शिवराज सिंह के ऊपर आईना दिखाते हुए पत्थर फेंकती हैं। आप जो भी मंत्री विधायक लगातार देखिए हर समय पर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के, तो बट किंतु परंतु कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है। आदरणीय मनोज जी, जो कुछ है पूरी अव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित रूप से हम लोग गर्व के साथ कहते हैं एक से मध्य प्रदेश का एक छोटे से छोटा कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता जी, हमारा नाथ सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ, हमारा नाथ कांग्रेस कमलनाथ, पार्टी का नाथ सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ। 2023 में विकास की डोर आदरणीय कमलनाथ जी के साथ। राकेश जी, अब देखिए आप लोग इसी से परेशान हो जाते हैं। जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी मुश्किल में पड़ जाती है, इसलिए फिर इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं कि वो कभी एक नहीं हो सकते। बताइए मनोज जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, आपको कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनकर आश्चर्य नहीं होता कि कांग्रेस के प्रवक्ता तो बड़ी बड़ी बातें चैनल पे बैठ के करते हैं, ये बात इनके प्रदेश के जो प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल साहब को नहीं समझ में आती क्या? वो कहते हैं कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, पार्टी नीति पे लड़ेगी, मतलब कमलनाथ को खारिज कर दिया। फिर उसके बाद अभी 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे कांग्रेस पार्टी के, उन दोनों ने भी कहा कि कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, पार्टी नीति पे लड़ेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व तो कमलनाथ को खारिज कर रहा है, पर ये बच्चों की पुलिस मान नहीं रही है। दिन भर मुंगेरी लाल को हसीन सपने दिखाती रहती है और मुंगेरी लाल भी उसमें खोया रहता है। आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस में बचा कौन है? एक चुका हुआ और एक थका हुआ। चुके हुए कमलनाथ, थके हुए दिग्विजय सिंह, ये दोनों ही नजर आते हैं। स्थिति ये हो गई है कि पुत्र मोह में ये दोनों धृतराष्ट्र हो गए। इनको नकुलनाथ और जयवर्धन के अलावा कोई कांग्रेस में नजर नहीं आता और कांग्रेस के विद्वान साथी अभी भारतीय जनता पार्टी की हवाई बातें कर रहे थे। पता नहीं कहां से ये सुन लेते हैं, चुन लेते हैं और चैनलों पे बोलने लगते हैं। अभी इनने शायद सज्जन सिंह वर्मा का ऑडियो नहीं सुना। मैं चाहूंगा कि इनको सज्जन सिंह वर्मा का ऑडियो सुनाया जाए कि किस तरह से दिग्विजय सिंह को सज्जन सिंह वर्मा गालियों से अलंकृत कर रहे हैं, ये कौन सी सज्जनता दिखा रहे हैं। और उसके बाद इनको गोविंद सिंह का भी ऑडियो सुनाना चाहिए जिसमें कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पुराना कार्यकर्ता, सबसे बड़ा नेता, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनूंगा कांग्रेस पार्टी में। तो ये फुटबॉल जो चल रही है ना कांग्रेस में, ये आपस में चल रही है। बीजेपी में सब बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद अरुण यादव कहते हैं कि मेरे चेहरे में क्या कमी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये गुटबाजी, कांग्रेस को मुबारक हो। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे हमारे जो शिल्पी हैं, जो मर्मज्ञ माने जाते हैं संगठन के, मध्य प्रदेश में आके उनने चुनाव की कमान संभाल ली है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये थके हुए और चुके हुए नेताओं के सहारे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। रही सही कसर, मैंने कहा नरेंद्र सिंह जी की जरूरत तो पड़ी गई आपको। देखिए, मेरा एक निवेदन है, नरेंद्र सिंह तोमर कोई बाहर के नहीं है जी, मध्य प्रदेश के नेता है, मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय मंत्री है, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के संगठक रहे। लगातार मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जी का
का काम पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा है, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी उस पर मोहर लगाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर जी को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा कौन है, आप बता दीजिए ना, इसके अलावा कोई तीसरे नेता का नाम बता दें। मैं तो चैलेंज देता हूं मेरे ग्वालियर चंबल से ही आते हो, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो भी ग्वालियर चंबल में ही कहा। पाएंगे यहाँ चैनल पे। नरेंद्र जी भी ग्वालियर चंबल से आते हो, दिग्विजय सिंह जी जहां बोल रहे थे वो भी ग्वालियर चंबल का ही जिक्र था। जी अजीत जी। देखिए आदरणीय मनोज जी, आप ये बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषणाएं की हैं, चुनाव लड़ाने के लिए जो आयातित किए हैं बाहर से लोग, वो अपने आप में ही आईना दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आप देखिए एक व्यक्ति 18 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री, पर उसको भी बैसाखियों की सहारे की जरूरत पड़ गई। साहब भूपेंद्र यादव जी आएंगे, अश्वनी वैष्णव जी आएंगे, वो यहाँ चुनाव लड़ाएंगे। अरे भाई तुम्हारे संगठन मंत्री, प्रभारी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष की तो धर्मपत्नी जी ने अभी एक आजकल में ट्वीट करके आईना दिखाया कि उल्टी गिनती चालू, शिवराज सिंह की कुर्सी जाने वाली है, उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई। तो ये स्थितियां हैं। नरेंद्र सिंह जी के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, परिणाम सामने आने वाले हैं। उनको तो बलि का बकरा बनाया गया है, ये स्वयं नरेंद्र सिंह जी को भी पता है, सबको पता है। कोई अध्यक्ष पद की कुर्सी लेने को तैयार नहीं था आदरणीय मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति, और वो श्रीमान का क्या हुआ भाई, उनकी भी भूमिका कर दो, जिनको आप लोग हवाई जहाजों में भर के बेंगलोर के रिसोर्टों में ले गए थे, उनकी भी भूमिका कर दो। लेकिन ये उनका गठबंधन सिर्फ उनका कोलैबोरेशन कोई कुर्सी लेने को तैयार नहीं था, ये कैसे कुर्सी से कोई छोड़ता है सर? कुर्सी तो कुर्सी है। अरे आप प्रदेश टूटी नहीं ना सर नाव कुर्सी। पे कौन सवार होगा? डूबती नाव पे बीडी शर्मा की जगह कौन सवार होगा? वो तो ठीकरा बीडी शर्मा के ऊपर फूटना ही था। आपने दूसरे प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, हिम्मत नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी की कोई कुर्सी संभाल ले मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबको पता है कुछ नहीं हुआ तो आप ऐसा कह दीजिए। 50 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में छू नहीं पाएगी। 2023 के नवंबर दिसंबर में आप देखिएगा, सबको पता है ये शिवराज सिंह की नैया डूब गई। चाहे ये 1000 की घोषणा कर ले, 2000 की कर ले, 3000 की कर ले, एक क्रेडिबिलिटी शब्द होता है आदरणीय मनोज जी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। वो क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता शिवराज सिंह और उनकी सरकार ने बिल्कुल खो दी है, क्षीण हो चुकी है। क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक बच्चा, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं, माता बहनें सब कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमें आदरणीय कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की विकास की डोर को ले जाना है। ठीक है राकेश शर्मा जी। देखिए मेरे विद्वान साथी ने अभी कहा कि जो केंद्र से आते हैं प्रभारी वो आयतित नेता रहते हैं, तो जेपी अग्रवाल साहब जो इनके प्रभारी वो आयतित नेता है क्या? वो संगठन के भदौरिया साहब ये कह रहे हैं। अरे बोल ले लीजिए विद्वान साथी, जरा सुनने की भी क्षमता रखो। अजीत जी संगठन के प्रदेश प्रभारी है। अजीत जी सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा, आ रहा हूँ। करने की क्या जरूरत पड़ गई? बोल लेने दीजिए भैया, इतने बौखलाते क्यों? अरे सुन तो लो। मनोज जी जरा चुप कराइए। प्रकाश जी जो हमेशा सर सुन लीजिए। मनोज जी, अजीत जी आ रहा हूँ ना, फिर आपका समय आ रहा है, आप जवाब दे दीजिएगा। जातिगत गालियां देते हैं मनोज प्रकाश जी, वो आपके प्रदेश प्रभारी है। अजीत जी लौट रहा हूँ, सुन लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने तो प्रश्न नहीं उठाया क्योंकि वो संगठन के आपके संगठनात्मक है, यहाँ कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक व्यवस्था है। बहुत सफाइयां देनी है, ये पहले सर बता दीजिएगा ना सर, कौन रोक रहा है आपका? बताइएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी कहिए राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी टाइटेनिक है सर, ये डूब रही है। कितने विधायक कांग्रेस को छोड़ चुके और कितने और छोड़ने वाले? कितने? तो आपने देखा कितने छोड़ने वाले? 2018 में कितनों ने छोड़ा था, और 19 विधायक कांग्रेस के कांग्रेस छोड़ने के लिए उधार बैठे हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना बैरियर खोल देगी, 19 विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जिसमें से 12 तो आदिवासी विधायक है कांग्रेस पार्टी के। 19 जी 19 संख्या है सर। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं सर, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ। तो क्या टाइटेनिक में और कोई नाम नहीं है क्या? टाइटेनिक डूब रहा है तो कैप्टन भी कमलनाथ, खलासी भी कमलनाथ, टिकट काटने वाले भी कमलनाथ, सब कमलनाथ रहेंगे क्या? मुझे एक बात का जवाब इनसे दिलवाया जाए कि आज की स्थिति में यह बताइए कि 2018 में ऐसा क्या पाप कर दिया था कमलनाथ जी ने कि 28 स्थानों पे चुनाव होते हैं, 15 महीने के अंदर धूल चटा देती है जनता। आ रहा हूं अजीत जी, आ रहा हूं। चुनाव थे ना, 30 सेकंड। जनता ने चुनाव किया था ना, शिवराज सिंह चौहान का चुनाव किया था। और ये जो बार बार कहते हो ना
किस्तें चली गई है बहनों के खाते में। कितनी किस्तें? 2। 2018 में तुमने जितने वादे किए थे एक भी पूरे किए हुए तो बता दो। खजाना खाली है। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बहनों के खाते में 2 किस्तें भेज चुका है। क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी, अब आप भले कहें। वो 1250 रुपए की जाएगी, चौथी किस्त 1500 की जाएगी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 3000 की किस्त चुनाव से पहले बहनों के खाते में। अजीत जी आप बताइए, ये इतनी बढ़िया क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं राकेश जी, फिर भी आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी नहीं है बहनों के पास। अजीत जी हमने जो कहा है हम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं। अजीत जी ये क्रेडिबिलिटी तो है नहीं कि फॉर्म भरवा लिए और उस पे समोसे बिक रहे हैं चौराहे पे, जिसमें बहन का खाता नंबर है, जिसमें फोन नंबर है, जिसमें आधार कार्ड है, सब कुछ है। उन फॉर्म जवाब दे दीजिए अजीत जी, क्रेडिबिलिटी आ गई थी, क्रेडिबिलिटी फोन कर रहा है बहन को। तो ये हरकतें तुम बहनों के साथ कर रहे हो और हम उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं। तो जवाब तो तुम्हें देना जवाब दे दीजिए सर। अजीत जी जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, हम फिर कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं, सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जो लाइव सुन रहे हो लाइव सुन लो, रिकॉर्डेड सुनना रिकॉर्डेड सुन लेना बाद में। कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में एक ही नाथ, वो है कमलनाथ। अनाथों के नाथ कमलनाथ नहीं हो आप सकते। जेपी अग्रवाल अब राकेश जी सुन लीजिए, प्रभारी है, प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं अनाथों के नाथ कमलनाथ नहीं है। मेरी बात, जिसने कांग्रेस पार्टी को अनाथ कर दिया, राकेश जी अब वो कांग्रेस पार्टी के नाथ नहीं हो सकते। राकेश जी सुन लीजिए, ये जेपी अग्रवाल साहब कह रहे हैं सुन प्रभारी लीजिए, हैं। मैं जवाब ले रहा प्रभारी हैं वो, मैं आपकी बात का जवाब जी भैया वो। जी अजीत जी, जी अजीत जी, अगर प्रभारी की बात नहीं है तो ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, सही है, सुन तो लीजिए, जवाब दे जी। अजीत जी बोलिए। मैं इतना गर्व के साथ कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जेपी नाथों के अग्रवाल जी नाथ। को कहिए ना यार कि एक बार वो भी कह दें। देखो जी, फिर नहीं राकेश जी सुन लीजिए, राकेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक ही नाथ, सिर्फ कमलनाथ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हिम्मत है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये कहें कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। यही रोक रहा हूँ, कह दीजिए राकेश जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सेनापति शिवराज सिंह चौहान, सुन लिया सर, बाकी पूरी सेना सुन लिया सर, चुनाव लड़ रही है और ये रोज हर नेता कह रहा है। कांग्रेस में उल्टा हो रहा है, जेपी अग्रवाल कहते हैं नहीं है कमलनाथ। ठीक है, कांग्रेस के मैंने इसीलिए तत्काल आपका जवाब दिलवा दिया राकेश जी, मैंने इसीलिए आपका तत्काल जवाब दिलवा। अब आप सुन लीजिए, सिंह कहते हैं नहीं है कमलनाथ, अब अजीत जी को सुन लीजिए कहते हैं नहीं है सर, अब अजीत जी को सुन लीजिए, ये बच्चों की पुलिस कहती है कि अब अजीत जी को सुन लीजिए सर, कमलनाथ अब सुन लीजिए, कांग्रेस को अनाथ कर दिया। ठीक है सर, अब सुन लीजिए अजीत जी को जी, जवाब दिलवा दिया मैंने अजीत। हिम्मत नहीं है, सेनापति 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, फिर भी चेहरा नहीं बताएंगे। चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा, नरेंद्र मोदी आके मध्य प्रदेश में राहुल के चेहरे पे लड़के दिखा दो ना, जैसे उत्तर प्रदेश में 294 स्थान पे जमानत जब्त हुई, गुजरात में सफाया हो गया, मध्य प्रदेश में भी बना दो राहुल को चेहरा। दम है तुम में, दम है तो बना दो राहुल को चेहरा। हमारे नेता में दम है इसलिए हम उनका चेहरा लेके आगे जा। चलिए सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए आप बदतमीजी की ओर ना जाएं, अरे नहीं, दोनों में दम है सर, बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए जी। कांग्रेस पार्टी की तुम में दम हो तो ये शब्द है क्या? नहीं आप कह दीजिए जी जी, अपनी बात कर दीजिए। आप राजनीतिक दल के एक वो प्रतिनिधि के रूप में आप विषय पे रहो ना, मैं तो ठीक है राकेश जी, ठीक है। अजीत जी बोलिए अजीत जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई आदरणीय मनोज जी, जैसे मैंने विस्तृत रूप से बताया। हाँ। एक 18 साल से मुख्यमंत्री, उसके चेहरे पे चुनाव नहीं हो रहा, उसकी बातों पे चुनाव नहीं हो रहा। किसने कहा यार? सुन लीजिए, सुन लीजिए। क्या जाएगा नरेंद्र मोदी का? हाँ। अमित शाह क्या आएंगे, बार बार मीटिंग लेने आएंगे अमित शाह, दो केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश। अरे भैया, वो अभी प्रियंका वाड्रा आई थी, वो काहे के लिए आई थी? क्या घूमने के लिए आई थी मध्य प्रदेश? पर्यटन के लिए आई थी प्रियंका वाड्रा? प्रियंका वाड्रा किस लिए आई थी? राकेश जी सुन लीजिए, राकेश जी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, एक मिनट सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं सर जी, बोलिए। बहनों को निजात मिलने वाली है। बीडी शर्मा की धर्मपत्नी ट्वीट करके कहती है कि बहनों मध्य प्रदेश के कुशासन से आपको निजात मिलने वाली है। शिवराज सिंह प्रियंका वाड्रा कह गई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। जरा प्रियंका वाड्रा की बात करो आप यार, कहाँ की बातें कर रहे हो इधर उधर। अजीत जी अपनी आवाज ठीक कीजिएगा। मध्य प्रदेश के लोगों रोज कूद के लोग इधर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। प्रियंका की देके गई मध्य प्रदेश के लोगों को, और आने वाली 21 तारीख को 5 गारंटी और देके जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा। फिर एक बार
कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देगी। झूठ का पुलंदा फिर एक बार। अब अगली क्या 5 गारंटी देने वाली अजीत जी बता दीजिए। अजीत जी 5 गारंटी अब कौन सी नई? देखिए मैं बता दूंगा। हाँ। तो उनके आने की इनको प्रासंगिकता पता ही क्या नहीं रहेगी? है। आप इतने वरिष्ठ हो जी। आप देखिए 2 दिन की बात हो रहे ना, 2 दिन है तो 1920 कमलनाथ बताएंगे कि प्रियंका गांधी बताएगी? आदरणीय प्रियंका जी बताएंगी। कमलनाथ जी के साथ खड़े कर। देखिए मेरी बात सुनिए। जी जी कही। बनाने वाले कमलनाथ जी, पूरा सब कुछ ढांचा बनाने वाले, मध्य प्रदेश में चुनाव की रूपरेखा खड़ी करने वाले आदरणीय कमलनाथ जी। अब हमारा है विजन, हमारा व्यू है कि हम अपने राष्ट्रीय नेता से, किस नेता से मध्य प्रदेश के जनमानस के बीच में कहां पे कौन सा वचन दिलवाएं, कहां पे कौन सी गारंटी दिलवाएं, ये तो रणनीति का है। चलिए राकेश जी अब मैं जवाब ले लूं। अब मैं जवाब, राकेश जी 5 गारंटी और दे जाएंगे और कमलनाथ साथ में खड़े होंगे। मतलब अभी वैसे ही आपको डर लग रहा है, प्रियंका गांधी भी साथ खड़ी हो जाएंगी। पूरी कांग्रेस खड़ी होगी आदरणीय कमलनाथ जी के जी साथ। हमारे ना सिर्फ कमलनाथ। सुन लीजिए। चलिए राकेश शर्मा जी। मनोज जी ये राम जी की वो भीष्म पितामह की धरती है जो वचन पे अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम जी ने वनवास ले लिया था वचन दे के, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, और भीष्म पिता अवजीवन कुंवारे रहे थे। ये पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के बेशरम लोग वचन दे के वचन तोड़ते हैं। हाँ। युवा से वचन दिया था कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब राहुल गांधी का वचन फेल हो गया, उसका चेहरा नहीं देखना चाहते मध्य प्रदेश के लोग, तो अब बहन आ रही है झूठ बोलने के लिए मध्य प्रदेश में। 8 तारीख किस को मुंह से झूठ बोलेंगे यहाँ के लोगों के? बहन पूछती है कहाँ है 51,000, 8 अगस्त को युवा पूछता है कहाँ है 4,000, तो कहते हैं अब भाई नहीं आएगा बहन आएगी झूठ बोलने। ये झूठों के सरदारों की झूठगिरी अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी भैया। काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब माँ को भी ले आना थोड़े दिनों बाद, जब बहन भाई दोनों फेल हो जाए तो माँ को लाना वचन देने के लिए, फिर माँ आके वचन देगी। ये जो गांधारी और धृतराष्ट्र, सर आप भी तो लाते सभी नेताओं को, वो भी ले आएंगे, उसमें क्या दिक्कत अच्छी है? तरह समझ चुकी है, इसलिए सर आप भी ला रहे हैं। मोदी जी आके चले गए, अमित शाह जी आके चले गए, तमाम सारे नेता, उनके भी वरिष्ठ नेता आएंगे, उसमें क्या दिक्कत? देखिए हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर झूठ तो ना बोले। ये वचन कौन सा वचन? कहाँ है 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता? बता दे मेरे विद्वान साथी। कहाँ है 2 लाख किसान का कर्ज माफ? बता दे मेरे विद्वान साथी। कहाँ है 51,000? कहाँ है बेटी को स्कूटी? कहाँ है खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट? बताए ना कौन सा वचन पूरा किया इनने? ये सिर्फ लूट की दुकान खोलना चाहते हैं, वचन के नाम पे लूट की दुकान। मध्य प्रदेश को लूटना चाहते हैं, बल्लभन को लूट का अड्डा बना दिया था। आज मुझे आश्चर्य होता है, राहुल गांधी दिल्ली से कहते हैं कि राजस्थान में अधिकारी हावी है सरकार। चलिए सर समझ आएगा, लेकिन ये बहुत तय हो गया। दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। राकेश जी आप मेरे साथ जुड़े, अजीत जी आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश थे, आज रायपुर में नग्न प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। अंबेडकर चौक से राजभवन तक पैदल मार्च और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। SC/ST युवाओं ने आज नग्न प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, जिसे मुद्दा बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो विपक्ष को मौका मिल ही जाता है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या सरकार इसको लेकर कुछ करने जा रही, तो नजर रहेगी इस पर। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसली पर। नमस्कार।